नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली नाउ 121 में। और आज बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल की। बिहार चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ जेबीसी का एक ओपिनियन पोल सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो पर आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स करके कि आपके मुताबिक ये ओपिनियन पोल कितना आपको सही लग रहा है, कितना गलत लग रहा है, और क्या ये ओपिनियन पोल वाकई 2025 बिहार विधानसभा का सही आंकड़ा बता रहा है या फिर इसमें आपको कुछ खामियां नज़र आ रही हैं। तो अपनी राय कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आपके हिसाब से महागठबंधन, एनडीए और अन्य दलों को कितनी सीटें मिल रही हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले आपको बताते हैं टाइम्स नाउ जेबीसी ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में जो आगामी चुनाव है 2025 का, उसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है, किसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम्स नाउ जेबीसी के ओपिनियन पोल के आंकड़ों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बारे में। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महज 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जो पार्टी पिछले बार चुनाव में 5 सीटें जीती थी, उसको इस ओपिनियन पोल में 3 सीटें मिलने का अनुमान है और 2 सीटों का नुकसान जताया जा रहा है। वहीं जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जो पहला चुनाव लड़ रही है बिहार विधानसभा चुनाव, उसको महज 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं टाइम्स नाउ जेबीसी ओपिनियन पोल के मुताबिक। वहीं बीएसपी मायावती की बहुजन समाज पार्टी को महज 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो 243 सीट पर लड़ रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो 26 सीटें हैं बिहार की, उन पर ये पार्टियां कड़ी टक्कर दे सकती हैं, लेकिन इनके खाते में जो सीटें दिखाई दे रही हैं वो बीएसपी को 1, AIMIM को 3 और जन स्वराज पार्टी को महज 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें एनडीए और महागठबंधन की, तो ये आंकड़े ज़रूर चौंकाने वाले हैं। और बीजेपी को, गौर करिएगा, बीजेपी को इस बार इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 81 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसको पिछली बार 74 सीटें मिली थीं, और 64 सीटें जीतने की उम्मीद है, जबकि 17 सीटों पर बढ़त हासिल है। तो ये ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि 64 सीटें तो मिलेंगी ही मिलेंगी बीजेपी को, लेकिन 17 सीटों पर उसकी बढ़त भी रहेगी। तो उसको मिलाकर ये आंकड़ा 81 तक पहुंच सकता है। इसके मुताबिक जो एनडीए की सहयोगी है, बीजेपी की सहयोगी है नीतीश कुमार की जेडीयू, उसको भारी नुकसान होने वाला है। जिसको पिछली बार 43 सीटें मिली थी, इस बार वो महज 29 सीटों पर सिमटती दिख रही है और भारी गिरावट उसकी सीटों में दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा हो सकता है तो 29 से 31 तक उसका आंकड़ा जा सकता है, यानी कि पिछली बार के मुताबिक करीब 10 से 12 सीटों का नुकसान। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेडीयू का क्या हाल होने वाला है एनडीए के साथ मिलकर। इसके अलावा बात करें अगर महागठबंधन की, तो महागठबंधन को भी काफ़ी नुकसान दिखाया गया है और जो लालू यादव की पार्टी आरजेडी, उसको महज 52 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि 37 सीटें जीतेगी और 15 पर बढ़त का अनुमान बताया गया है, जबकि 2020 के चुनाव में आरजेडी को 75 सीटें मिली थीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके अलावा जो कांग्रेस है, जो पिछली बार 19 सीटें जीती थी, वो इस बार महज 10 सीटों पर सिमट जाएगी टाइम्स नाउ जेबीसी ओपिनियन पोल के मुताबिक। और जो वाम दल हैं और जो महागठबंधन के सहयोगी हैं, वो महज 13 सीटें दिख पाएंगे। तो ये बताया गया है कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। 81 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीयू को भारी झटका लग सकता है और वो 29 सीटों पर सिमट सकती है। इसके अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसके बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है, लेकिन आरजेडी को तगड़ा झटका दिखाया गया है। बताया गया है कि वो उसे 75 सीटें पिछले चुनाव में मिली थी, वो 52 पर सिमट सकती है। कांग्रेस जिसे 19 सीटें मिली थी, वो 10 पर सिमट सकती है। वहीं AIMIM को महज 3 सीटें, बीएसपी को 1 सीट और प्रशांत किशोर की पार्टी को महज 2 सीटें मिलती दिख रही हैं इस ओपिनियन पोल में।
तो आपको क्या लगता है अभी जो मौजूदा स्थिति है बिहार को चुनाव को लेकर, क्या उसके मुताबिक ये ओपिनियन पोल कहीं भी मैच खाता दिख रहा है, या फिर इस ओपिनियन पोल के पीछे भी कुछ अलग खेल चल रहा है? अपनी राय कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इस ओपिनियन पोल को लेकर आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं, ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।